गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण में हमने पढ़ा था पंजाब देश के बारे में हम पढ़ रहे थे कि पंजाब में क्या क्या चीजें हैं, पंजाब क्यों प्रसिद्ध, ये सब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग बुक निकाल लीजिए, आगे की पढ़ाई चालू कर। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे कि इन वाक्यों को पूरा करो। तो मैं कल बताई थी कि आपको यहाँ पर पेंसिल से भरना है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अनाज के पहाड़। अनाज यानी जो धान, मतलब जो भी उपज होती है खेतों में, उसको हम अनाज कहते हैं ना। तो यहाँ पर है, देखो, अगर तुम्हें अनाज के पहाड़ देखना हो तो पंजाब जाना होगा। तो इस पाठ में बताया जा रहा है कि पंजाब में क्या है, अनाज का बहुत, मतलब पहाड़ है, मतलब पहाड़ कहने का मतलब बहुत अधिक मात्रा में वहाँ अनाज का पैदावार होता है। पंजाब में ज्यादातर क्या होती, गेहूं की पैदावार अधिक होती। वहाँ वही फसल काटने के बाद वही फसल काटने के बाद मंडियों में ट्रकों व ट्रैक्टर ट्रालियों का तांता लगा रहता है। मतलब वहाँ जो अनाज है वो किससे बाहर जा रहा है, मतलब टैंकरों और ट्रैक्टर जो ट्रालियां होती है उसमें अनाज जो है वो बोरी में भरा रहता है और उनका आना जाना लगा रहता है। जहाँ देखो वहीं अनाज के ढेर दिखेंगे। एक एक ढेर में 10-12 फीट ऊंचा होता है। इन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते हैं। अब एक एक ढेर में कितने बोरे रखे हैं, कितने मतलब ऊंचे ऊंचे बोरे रखे हुए हैं, 10 से 12 फीट ऊंचा है ना। और इन्हें खरीदने के लिए बाहर से क्या आते हैं, व्यापारी भी आते हैं। उसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ है सिंचाई। अब यहाँ पहले हमने पढ़ा है कि यहाँ की जो गाय भैंस है वो मतलब दुधारू नस्ल की होती हैं, अधिक मात्रा में दूध देती हैं। सेकंड में पढ़े हम अनाज है, अनाजों का पहाड़ बना रखा रहता है, वो 10 से 12 फीट ऊंचा होता है। फिर पढ़ रहे हैं हम सिंचाई। पंजाब में इतनी अच्छी सिंचाई होने के कई कारण है। पहला तो यह है कि यहाँ मैदानी इलाका है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। दूसरा, यहाँ सिंचाई की पूरी सुविधा है। सतलज नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध। देखो, सतलज जो नदी है उस पर क्या बना है, बांध बना है, और वो बांध भारत में सबसे ऊंचा है। इस बांध में सतलज नदी का पानी रोका जाता है। मतलब सतलज नदी का पानी जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, रोक देते हैं बांध में। इस पानी को नहरों से गांव गांव तक पहुंचाया जाता है। अब इस बांध का नाम नक्शे में पता करो। आपको नक्शा दिया होगा भारत का, उसमें आपको क्या करना है, उसको पता करना। मैंने उस दिन भी आपको पढ़ाया था कि मतलब कौन कौन सी नदी है जो भारत के हिस्से में, जो पाकिस्तान पंजाब आया है वहाँ पर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदी, तो आपने पढ़ा भी था सतलज करके, है ना। तो हम जहाँ पर सतलज लिखा होगा वहीं से हम क्या करेंगे, इसको नहर जो है उसको हम देखेंगे। इन नहरों में इतना पानी रहता है कि ये नदी जैसी लगती। अक्सर लोग इसमें तैरते नहाते हुए देखेंगे। बांध से बिजली भी, आपको पता है, बांध से हम बिजली भी क्या करते हैं, बांध के पानी से बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, जो गांव गांव तक पहुंचती है। वहाँ जरूरत पड़ने पर किसान बिजली से चलने वाली मोटर से पानी खींचते हैं। फसल काटने के लिए प्रेशर मशीन का उपयोग करते हैं। अब आपको मान लो यहाँ पूछा जा रहा है कि पंजाब में अच्छी खेती होने के क्या कारण है। तो पंजाब में अच्छी खेती होने के क्या कारण है, उसमें आप लिख सकते हो कि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, और दूसरा यहाँ सिंचाई का साधन भी है। सतलज नदी के में बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। उस बांध के जल को वहाँ के लोग खेती के लिए काम करते हैं, और इस बांध का पानी जो है गांव गांव तक पहुँचाया जाता है ना। तो इस तरह से क्या है, यहाँ की सिंचाई की सुविधा है। इसके बाद आ रहा है आपका, इन नहरों से में इतना पानी रहता है, ये मतलब उन नहर में इतना पानी रहता है कि अगर हम देखेंगे तो वो क्या लगेगा कि यह नदी है, और वहाँ कई लोग आपको नहाते हुए भी दिखाई देंगे। और बांध से क्या उत्पन्न की जा रही है, बिजली भी उत्पन्न की जा रही है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, पंजाब में अच्छी खेती होने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ के किसान। पंजाब के किसान अपनी मेहनत और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध। वे खेती के नए नए तरीकों को अपनाने में नहीं छिपाते और लगातार प्रयोग करते रहते हैं। जब हमने देश में संकर बीज, रासायनिक खाद
दवा, ट्रैक्टर आदि का चलन शुरू हुआ तो पंजाब के किसानों ने इन्हें तेजी से अपनाया। देखो, अब आपका प्रश्न बनेगा कि पंजाब में अच्छी खेती होने के क्या कारण, तो यहाँ पे भी ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है कि पंजाब में अच्छी खेती होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वहाँ के किसान हैं। और पंजाब के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी सूझबूझ यानी अपने दिमाग का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, नए नए खेती के तरीकों को अपना लेते हैं और अपना कर क्या करते हैं, उन्हीं के जरिए अपनी खेती को आगे बढ़ाते हैं। और नए प्रयोगों को अपनाने के लिए उनको हिचकिचाहट नहीं होती है, उन्हें डर नहीं लगता कि अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो हमारी जो फसल है वो नष्ट ना हो जाए। इन सब चीज़ों के बारे में वे नहीं सोचते और अपने ही मतलब अपनी सूझबूझ से उन्होंने क्या किया है, नई तकनीकी को खेती में अपनाया है और रासायनिक खादों के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से क्या किया, अपना खेती का कार्य करते हैं। देखो यहाँ दिया है नक्शे में, देखो कौन कौन सी फसल पंजाब में अधिक होती, तो हम नक्शे में देखेंगे कि कौन कौन सी फसल पंजाब में अच्छी होती। आप लोग के पास बुक है, बुक में नक्शा भी दिया हुआ है। आप लोग नक्शे में देखकर ये जितने भी पूछा जा रहा है ना ये प्रश्न, इसको क्या करोगे, यहाँ पे भरोगे और भर कर मेरे को सेंड करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप में सेंड करिएगा। मैं देखना चाहती हूँ आप लोग घर में पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे नक्शा में देखो बोले तो आप नक्शे को देखोगे और पंजाब में जितने भी अधिक फसलें उसको कॉमा कर करके यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अब आगे का हम बाद में पढ़ेंगे।